और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र प्रताप जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये जो बीजेपी ने पहली सूची जारी की है 195 उम्मीदवारों की, इससे क्या कुछ समझ आता है? अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करके ये स्पष्ट कर दिया है कि अब तक के चुनावी जो रणनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे चल रही है और उसकी तैयारी और सरकार की जो भी नीति है वो पूरी तरीके से जनता के बीच में पहुंच रही है और इसका सीधा सीधा लाभ जो है देश की जनता को मिल रहा है। और उसी विकास के काम पर और सरकार की उसी योजनाओं के ऊपर हम चुनावी मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अब तक अगर इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो अब तक उनके तमाम सारे जो सीट शेयरिंग है उसके ऊपर अभी आम राय जो है नहीं बन पाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो है कांग्रेस इंडी गठबंधन से ज्यादा सहयोगी दल है, लेकिन उसके बावजूद भी 195 के सीटों के ऊपर, लोकसभा सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इससे जाहिर होता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर में बहुत ज़्यादा सीटों को लेकर के मतभेद नहीं है। आज भले ही पटना में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में तमाम जो है बड़े बड़े जो दिग्गज नेता आज मंच पर जुटे थे, जिसमें राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो और ये डी राजा हो, सीताराम येचुरी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबने वहां पर अखिलेश यादव भी मौजूद थे। सबकी मौजूदगी के बावजूद भी अगर सीट शेयरिंग की बात करें तब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इनका स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जो है 195 उम्मीदवारों की सूची जारी करके ये स्पष्ट कर दी है कि किसी भी अगर चुनाव आयोग की तरफ से चुनावी तारीखों का अगर ऐलान होता है तो वो चुनावी मैदान में लड़ने के लिए जो है वो तैयार है। ठीक है जितेंद्र, लेकिन इंडिया गठबंधन को तो शुरुआत से ही देखा जा रहा है कि किस तरह से वहां पर बिखराव है। कई बार पार्टियां साथ में आई, उसके बाद फिर कई दल अलग चले गए। लेकिन अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी की ये जो लिस्ट निकलकर सामने आई है, इसमें कई ऐसे चेहरों को भी रिप्लेस किया गया है जो पिछले चुनाव में जीते थे। तो इसके पीछे क्या कुछ लॉजिक लगाया गया बीजेपी की ओर से? बिल्कुल नहीं है। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के टिकट काटे हैं। पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने लगभग जो है अपने 30-35% उम्मीदवारों के टिकट काट दिए थे। इस बार भी लगभग वही देखने को मिला है। अगर देश की राजधानी अगर दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर 7 में से लगभग जो है अधिकतर उम्मीदवारों के टिकट जो है वो काट दिए। अगर फिलहाल मनोज तिवारी को अगर छोड़ देता है तो लगभग बीजेपी ने सभी उम्मीदवारों के टिकट वहाँ पर काट दिए। सिर्फ मनोज तिवारी ही अपने टिकट बचाने में सफल रहे हैं। वही मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी टिकट वहाँ से काट दिया गया है। तो देश के कई सारे ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर जो रिपोर्ट जो था वो उनका सकारात्मक नहीं था, क्योंकि टिकट देने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे एजेंसी से एक सर्वे करवाई थी और साथ साथ जो संघ के जो लोकल जो इनपुट्स होते हैं और इसके अलावा पार्टी के जो अपना जो इंटरनल जो रिपोर्ट होता है उसके आधार पर सीटों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय किया जाता है। तो कुछ ऐसे सीट पर जो रिपोर्ट आ रहे थे कि उनके फेवर में जनता नहीं है या उनके विकास कार्य का जो पूरा का पूरा जो 5 वर्षों का जो लेखा जोखा रहा है उससे जनता पूरी तरीके से खुश नहीं है, इसलिए उनका टिकट जो है वो काटा गया। साथ ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक और भी है कि मोदी का एक बहुत बड़ा जो वोटर है वो महिलाएं हैं और महिलाएं हर चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं और वो साइलेंट वोटर का काम करती हैं पीएम मोदी के लिए। क्योंकि पीएम मोदी की तमाम सारी, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको जो है जो कुछ अमाउंट्स दिए जाते हैं 7-8 हज़ार रुपये के, उसके इसके अलावा जो राशन वितरण की कार्यक्रम हो, इसके अलावा घर देने की योजना हो, कई सारी सरकारी केंद्र सरकार की जो योजना है वो सीधे महिलाओं तक पहुंच रहा है, उनके खाते में उसका पैसा पहुंच रहा है। तो वो जो साइलेंट वोटर है महिलाएं, वो मोदी के लिए बड़ा जीत का फैक्टर जो है वो बन रही है। इसलिए इसमें महिलाओं को भी खासा ध्यान रखा गया है और लगभग कई सारे जो है नए महिलाओं को भी इसमें जो है उत्तर प्रदेश के अंदर की बात करें तो वहाँ पे जो है नए चेहरों को मौका वहाँ पर दिया गया। इसके अलावा SC, ST, OBC वर्ग का भी यहाँ पर खासा ध्यान जो है वो रखा गया है, क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो है SC, ST और OBC वोट वर्ग है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी कीमत पर OBC जो वोटर है, जो कि सबसे ज़्यादा है किसी भी चुनावी लोकसभा क्षेत्र के अंदर, उसका वोट कम से कम उसको न कटे और उसका सीधा लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिल सके। इसलिए अधिकतर जो है OBC उम्मीदवारों के ऊपर भी बीजेपी ने जो है इस बार अपना दाव लगाया है और उनको भी टिकट दिया है। जी
जितेंद्र, अब अगर मैं बात करूं विदिशा सीट की, जहां पर सुषमा स्वराज लड़ा करती थी, वो बीजेपी का एक काफी ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि नामी चेहरा थी। उनकी बेटी को नई दिल्ली से उतारा गया, वहीं उस सीट से शिवराज सिंह को उतारा गया। तो क्या ऐसा, इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है बीजेपी की? ऐसा भी तो हो सकता था कि बांसुरी स्वराज को उनकी मां की सीट से उतारा जा सकता था। देखिए, उसके पीछे रीजन ये है कि जो बांसुरी स्वराज हैं वो दिल्ली बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश इकाई है दिल्ली, उसकी जो है वो नेत्री थी, उसको जो है वो लीड करती थी और नगर निगम, इसके अलावा दिल्ली सरकार की योजनाएं, केजरीवाल से जुड़े हुए विषयों को अक्सर जो है वो उठाती थी। इसलिए दिल्ली में उनकी जो है एक अलग पहचान बनी थी दिल्ली के जनता के बीच में। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि बांसुरी स्वराज को शीला दीक्षित के तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके नाम को प्रोजेक्ट करे, क्योंकि दिल्ली में अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई महिला कैंडिडेट के ऊपर अगर अपना दाव लगाता है तो उसको बढ़त जो है मिलती है। 15 वर्षों तक शीला दिल्ली के मुख्यमंत्री रही, उसके बाद से किरण बेदी को बीजेपी ने जो पूर्व IPS है उनको लेकर के आई थी। हालांकि जो केजरीवाल के आगे उनकी बढ़त जो है वो नहीं बन पाई थी और वो चुनाव नहीं जीत पाई दिल्ली के और मुख्यमंत्री जो है वो नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी। तो विदिशा सीट की जहाँ तक बात है तो विदिशा में काफ़ी ज़्यादा जो है पकड़ है शिवराज सिंह चौहान का। ओबीसी वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा विदिशा सीट के ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना सीट रहा है विदिशा, जहाँ पर लंबे समय से सुषमा स्वराज, बांसुरी स्वराज की जो माँ है वो वहाँ से चुनाव जीतते रही हैं। तो शिवराज सिंह चौहान को उस ऐतिहासिक सीट से उतार कर कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सुषमा स्वराज के नाम को भी वहाँ पर एक तरीके से फिर से जो है लोगों के बीच में यादगार बनाना चाहती है और साथ साथ उनके बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट देकर के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मतलब उनको राजनीति में फिर से उतारना चाहती है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जब से मुख्यमंत्री के लिस्ट से बाहर आए तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि उनकी वापसी केंद्र की राजनीति में हो और केंद्र में उनको एक कोई बड़ा मंत्री पद मिले और शायद यही कारण है कि उनको विदिशा सीट से उतारा गया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसे मोदी नारे लगा रहे हैं कि अब की बार 400 पार का अगर उनका मिशन अगर सफल होता है तो जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान को भी बड़ा मंत्री पद उसमें मिल सकता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह को इस लोकसभा चुनाव का टिकट जो है वो दिया है। जी जितेंद्र, चलिए पहली सूची तो बीजेपी की जारी हो गई, किसी तरह का विवाद देखने को नहीं मिला। अगर पवन सिंह की बात छोड़ दें, वो भी विवाद नहीं है, उन्होंने कहा कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लेकिन अभी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सीटें कम है लोकसभा की, लेकिन बीजेपी के जो दावेदार हैं वो कई सारे। ऐसे में बीजेपी के लिए क्या कुछ चुनौतियां बची हुई हैं अभी? देखिए, जो यूनियन टेरेटरी की बात है तो लगभग कुछ यूनियन टेरेटरी में भी एक एक जो सीट है वहाँ पर तो बीजेपी ने अपने सीटों की घोषणा कर दी है। लेकिन जहाँ तक अगर दावेदारों की बात है तो चाहे कितने भी दावेदार बच्चे तो पार्टी का एक अपना स्टैंडर्ड है, एक अपना पैरामीटर्स है और बीजेपी उसी के अनुसार जो है सीटों का बंटवारा करती है। जिसमें मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें सर्वे रिपोर्ट हुआ, संघ का इंटरनल रिपोर्ट हुआ, भारतीय जनता पार्टी का अपना जो है असेसमेंट रिपोर्ट हुआ, मतदाताओं के बीच में और पार्टी का कितना कामकाज, कौन कौन सी योजनाएं जो है उस क्षेत्र में चल पा रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं सही तरीके से इन 5 वर्षों में इंप्लीमेंट हो पाई हैं और उनका जो है कितना कुछ जो है जनता के बीच में प्रभाव है। इन सारे रिपोर्ट्स के आधार पर तो इसमें एक और भी महत्वपूर्ण फैक्टर होता है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट देने को लेकर के सोशल मीडिया में उसका कितना बड़ा प्रभाव है, उसका फैन फॉलोइंग ट्विटर पर कितने हैं, कितना ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया में सक्रिय रहते हैं। इन सबको देखने के बाद जो है बीजेपी अपने उम्मीदवारों को जो है घोषणा करती है। तो जहाँ तक कई उम्मीदवारों की बात है तो कई उम्मीदवार, जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी राष्ट्रीय दल है और कोई अगर लोकसभा अगर चुनाव है तो बीजेपी जो है अपने स्टैंडर्ड के अनुसार ही उसके टिकटों की घोषणा जो है वो कर पाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।